नहीं कर सकते, क्रॉप कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम्स में आने वाली भर्तियों के बारे में। और इस साल चुनाव के बाद जो आचार संहिता खत्म हुई है, तो मूड में है गवर्नमेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां दी जाए, और उन भर्तियों की श्रेणी में सबसे पहले उन्होंने आरआरबी के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। हालांकि मैं जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो सिर्फ आरआरबी पर फोकस नहीं है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है रूरल बैंक के लिए आया है, ग्रामीण बैंक के लिए उन्होंने बताया है। लेकिन जो आईबीपीएस की वैकेंसीज आती हैं, आईबीपीएस का भी कैलेंडर आ चुका है, और उसके अलावा एसबीआई का भी अब रिक्रूटमेंट आएगा इसी ईयर में। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज रिलेशन और अदर जानकारी के बारे में, कैसे एग्जाम पैटर्न होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल बैंक के बारे में, जो अभी रिक्रूटमेंट आई है, और इसका 7 जून से इसका फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें हमें क्या आना है एग्जाम में और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और अच्छी भर्ती आने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी करीब करीब पीओ और क्लर्क मिला के 5000 रिक्रूटमेंट्स आई थी। और इसमें उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है जो इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं और बैंक्स के जॉब में उनको कठिनाई होती है एग्जाम क्लियर करने में। तो यहां पर रूरल बैंक में आपको छूट मिलती है कि आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चीज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्री में तो आपका इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, लेकिन मेंस के एग्जाम में जहां इंग्लिश आती है अदर बैंक के एग्जाम में, वहां पर आपको यहां हिंदी का ऑप्शन मिलता है। तो रूरल बैंक के बारे में देखिए क्या नोटिफिकेशन दिया गया अभी गवर्नमेंट की तरफ से। आईबीपीएस का नोटिफिकेशन है। आपको पता होगा कि आईबीपीएस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन। इसने अभी एक शॉर्ट नोटिस दिया है, अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखिए 7 से 27 के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। और इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो बताया जा रहा है अगस्त के महीने में होगा। और प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या आता है? प्रिलिमिनरी एग्जाम में आता है मैथ्स और रीजनिंग, बस दो ही चीजें आती है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अलावा इसमें कुछ नहीं आता है। आपका 40 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। और उसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, यानी आपको टाइम बहुत कम मिलता है। इसीलिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन करने की जरूरत है, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। और पेपर भी बहुत आसान आता है, उस आसान पेपर के कारण इसकी कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाती है। लेकिन हमारे अगर हम ये देखें कि हम बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो हम उतना अच्छे से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। इस प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद में फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है, और वो मेंस के एग्जाम में आपका मैथ्स तो आता ही आता है, रीजनिंग भी आता है। अगर आप बात करें तो आपका जनरल अवेयरनेस भी आता है, और इंग्लिश या हिंदी में से मैंने बताया कोई एक आता है। तो सभी के आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं। इवन इसमें आपका 40 क्वेश्चंस का कंप्यूटर भी आता है, 40 क्वेश्चन का कंप्यूटर भी आता है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, टोटल मिला के आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। और ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के ही होते हैं। 200 मार्क्स के कैसे? ये मैथ्स 50 मार्क्स का होता है, ये रीजनिंग भी 50 मार्क्स का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा वेटेज तो 50% वेटेज तो मैथ्स और रीजनिंग का ही होता है। फिर आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो 40 मार्क्स का है, हिंदी या इंग्लिश 40 मार्क्स का है, और ये 20 मार्क्स का होता है। और इसको करने के लिए आपको टोटल 2 आवर्स मिलते हैं। अदर बैंकिंग एग्जाम से इसमें 2 चीजें बहुत अच्छी है, इवन मैं कहूंगा 3 चीजें बहुत अच्छी है। नंबर 1 तो ये कि इसमें एक तो कंप्यूटर आता है, तो जिन लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड है उनके 20 मार्क्स बहुत अच्छे से वो कैरी कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चाहे हिंदी करें चाहे इंग्लिश करें। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इस 200 क्वेश्चन को करने के लिए कंसोलिडेटेड टाइम मिलता है ऑफ 2 आवर्स। कंसोलिडेटेड टाइम का मेरा मतलब ये है कि आपको अदर बैंक के एग्जाम के जैसे हर सेक्शन का टाइम फिक्स नहीं होता है। हर सेक्शन के टाइम फिक्स होने से अगर आपको कंप्यूटर में 20 मिनट्स दे रहे हैं और अगर आप जल्दी कर लेंगे तो वो टाइम आप आगे कैरी नहीं कर सकते। जबकि इसमें सभी के लिए मिलाकर 1 घंटा 20 मिनट यानी 2 आवर्स का टाइम मिलता है। तो अगर आप मैथ्स जल्दी कर लेते हैं तो वो टाइम आप रीजनिंग में यूज कर सकते हैं, रीजनिंग अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो वो टाइम आप जो है इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। और आप देखिए फिर ये रिजल्ट आ जाएगा और बैंकिंग के प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम का गैप होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि 2-3 महीने बाद आता है। तो इसलिए आपको प्री और मेंस का एग्जाम एक साथ तैयारी करने की जरूरत है। उसके बाद में आपका सितंबर या अक्टूबर 2024 में ही मेंस होता है। तो अभी के दौरान
जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं उनमें सबसे फास्ट अगर किसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो वो बैंकिंग का है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन जो है बहुत जल्दी एग्जाम करा के रिजल्ट दे देता है। यानी इसका जो रिजल्ट है वो आपको 1 जनवरी को तो रिजल्ट मिल जाएगा, 1 जनवरी 2025 को। तो सोचिए अभी से आप 7 to 8 मंथ्स में आपका प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, पीओ के लिए इंटरव्यू हो जाएंगे और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बहुत जल्दी जो है आप गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको बस करनी है मेहनत, अच्छे से आपको तैयार करना है। इस भर्ती को भूलिए नहीं, इस भर्ती को भरिए आप, और बहुत सारे जो इसमें रिक्रूटमेंट में जो चीजें हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा था कि आपका सिर्फ यही नहीं है, देखिए जो आरआरबी का है मैंने बता दिया है, उसी तरीके से जो ये आईबीपीएस है ये नेशनलाइज्ड बैंक एग्जाम कराता है और वो भी पीओ क्लर्क के लिए एग्जाम कराता है। तो वो पीओ क्लर्क के एग्जाम भी होने वाले हैं, उनकी डेट फिक्स है और इवन रिजल्ट की डेट भी फिक्स है। 1 अप्रैल 2025 को इनके जितने भी एग्जाम होंगे उसका रिजल्ट आएगा और उसकी डेट क्या फिक्स है। तो आप देखिए इसका कैलेंडर जो हर साल पहले ही आ जाता है। जैसे देखिए ये कैलेंडर आया हुआ है, ये कैलेंडर जनवरी 2024 में ही निकाल दिया था उन्होंने, और जनवरी 2024 में उन्होंने बोला था कि हम जो आरआरबी का एग्जाम है उसके लिए देखो डेट्स दे रखी है, कब प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और ये जो एग्जाम होगा और मेंस कब होगा ये डेट्स दे रखी है। यानी इन्होंने जनवरी 2024 में बताया था कि हम एग्जाम करवाएंगे और अभी इसका नोटिस भी निकाल दिया और फॉर्म भरने भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। कब से? 7 जून 2024 से। यानी ये अपने कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, और अगर ये अपने कैलेंडर को फॉलो करेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्क और पब्लिक सेक्टर बैंक में पीओ की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आएगी और उसका एग्जाम भी अगस्त में है, मेंस आपका अक्टूबर में है। इसका पीओ का एग्जाम अक्टूबर में है और मेंस आपका नवंबर में है, और फिर आपका जनवरी फेब में इंटरव्यू होगा और अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। यानी आने वाले 10 महीने आप मान लीजिए, आने वाले 10 महीने में आपको कितनी सारी रिक्रूटमेंट मिलेगी। आरआरबी पीओ क्लर्क मिलेगा आपको, और आपको मिलेगा आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, ये दोनों एग्जाम आपको मिलेंगे पीओ के और 2 एग्जाम मिलेंगे आपको क्लर्क के। इसके अलावा जो मैंने आपको बात की कि एसबीआई यानी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट भी जो है वो भी हर साल आने लग गई है। अब लास्ट ईयर एसबीआई पीओ का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है, कई सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, और क्लर्क का रिजल्ट अभी पेंडिंग है और बम्पर सिलेक्शन उसमें भी होने वाले हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान से एसबीआई ने 900 रिक्रूटमेंट दी थी, गुजरात से भी अराउंड इतनी रिक्रूटमेंट दी थी, एमपी से भी अच्छी रिक्रूटमेंट दी थी। तो ज्यादातर लोग जो हिंदी बेल्ट के हैं वो यहीं भरते हैं और उनको इतनी सारी रिक्रूटमेंट एक साथ मिल गई है, तो धाकड़ कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे सिलेक्शन होने वाले हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इस साल आपके विदिन 10 मंथ्स इतनी सारी चीजें आने वाली है। पद का देखिए अभी डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पिछले साल का बता दूं, पिछले साल आईबीपीएस पीओ में 3000 से ज्यादा पद आए थे। अगर हम क्लर्क की बात करें तो अराउंड 5000 इसमें रिक्रूटमेंट आई थी। एसबीआई तो पीओ के हर साल 2000 पद करीब निकालता है, क्लर्क में जरूर 5000 अराउंड पद आते हैं, और ये भी पीओ क्लर्क मिला के 5000 अराउंड पद आते हैं। यानी कि पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल मिला के 15,000 से 20,000 रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है, और विद इन 10 मंथ्स जो है आप अच्छे से तैयारी करके जॉब ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सारी क्वालिफिकेशन सारी भर्तियों के लिए इसमें ग्रेजुएशन ही है, और विदाउट एनी परसेंटेज, कितना भी परसेंटेज हो आपके ग्रेजुएशन में, बस आप ग्रेजुएशन क्लियर होने चाहिए, और स्ट्रीम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप मैथ्स कॉमर्स साइंस किसी भी बैकग्राउंड से हो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आर्ट्स वाले सब भर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज अगर हम आरआरबी के लिए बात करें तो 18 साल मिनिमम एज है, 18 इयर्स वाला फॉर्म भर सकता है। लेकिन आप आईबीपीएस और एसबीआई की बात करेंगे तो 20 इयर्स आपको मिनिमम एज चाहिए। पीओ के लिए जरूर 21 है, अदरवाइज क्लर्क आप 20 इयर्स में भर सकते हैं। यानी 18 से 20 साल वाला व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वो उनके एलिजिबल है। पद मैंने आपको बता दिए हैं, आपको क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, और इसके एग्जाम पैटर्न में आपको जो प्रिपेयर करना होता है, एग्जाम पैटर्न में सबसे अच्छा जो आपका है वो मैथ्स रीजनिंग का वेटेज है। और मैथ्स रीजनिंग के अलावा क्या चीजें आती है तो इंग्लिश आती है और आपका जनरल अवेयरनेस आता है, यानी करंट अफेयर, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं, सिर्फ जनरल अवेयरनेस आती है। और धाकड़ कॉन्सेप्ट में इनके एक्सपर्ट आपको बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ से कई सारे सिलेक्शंस पहले भी हुए हैं और हमने अभी नए बैचेस का भी अनाउंसमेंट किया है। जैसे देखिए आपको मैं पुराने सिलेक्शंस के बारे में अगर बताऊं तो कई सारे लोगों के हमारे यहाँ से सिलेक्शंस हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इन क्लासरूम वाले सिलेक्शन को ही बताता है, ऐसा नहीं कि किसी और से हमने स्टूडेंट ले लिए और वो बता रहे हैं, जैसे कि आजकल ज्यादातर लोग करते हैं। मार्केटिंग में हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन ये हमारे
जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर पढ़े हुए अलग अलग टाइम पे इनके सिलेक्शन से, कई सारे एसएससी के सिलेक्शन से, पीएनबी, एसबीआई पीओ ये इसी साल के सिलेक्शन से, आईबीपीएस पीओ, पीएनबी पीओ, आपका ये क्लर्क आईबीपीएस पीओ, ये जो है तेजिंदर एसबीआई पीओ, ये संगीता कनौजिया है, ये बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इसमें हुए हैं। जैसे देखिए ये पीएनबी पीओ, सीबीआई पीओ, ये बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ से ये राहुल चौधरी जो है इनका सिलेक्शन आरबीआई ग्रेड बी में भी हुआ है, और हमारे ही स्टूडेंट है, पहले एनआईसीएल में ये इंश्योरेंस की जॉब कर रहे थे, फिर बाद में इन्होंने आरबीआई ग्रेड भी दिया और उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ। राजस्थान से 1 या 2 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आरबीआई ग्रेड इसमें जाना भी बहुत बड़ी बात है। भुवनेश परिहार का देखिए, इन्होंने पिछले साल एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों क्लियर किया। तो कई सारे स्टूडेंट है जो सिलेक्ट होते हैं, और एलआईसी में तो बहुत सारे लोग हैं, ये आप पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो इन जो सफल सितारों को देखकर आप मोटिवेशन ले सकते हैं, और आप भी अपनी तैयारी को एक अच्छा आप कह सकते हैं कि हम अच्छा ताकत दे सकते हैं धाकड़ कॉन्सेप्ट के थ्रू। हमारे बैचेस आने वाले टाइम में शुरू हो रहे हैं, आप दमदार तैयारी करिए, धाकड़ कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा खड़ा है तैयारी करवाने के लिए। जैसे बैंकिंग का बैच है हमारा, एसएससी का बैच है, ये 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, आप एनरोल करा सकते हैं। 3 डेज का डेमो भी आप देख के कर सकते हैं कि कैसा फैकल्टीज पढ़ा रही है, और हमारे यहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी। तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और अभी आने वाले जो 10 मंथ्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 10 मंथ्स में हो सकता है कि आप अच्छे से तैयारी करें, तो इन 10 मंथ्स में यानी 25 में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी, नए वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।